श्री कृष्ण का विराट रूप देखते ही अर्जुन विचलित हो गए, क्योंकि विराट रूप में वह ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनसे मानव का विचलित होना स्वाभाविक है। जहाँ वो विराट रूप में एक और श्री कृष्ण के सौम्य रूप को देखते हैं, तो दूसरी ओर विनाशकारी रूप को देखते हैं। विनाशकारी रूप में जब वह कौरवों को और अपने पक्ष के योद्धाओं को और लोगों को विनाश की ओर जाते देखते हैं, तो वह विचलित हो उठते हैं। विचलित होते ही उनके मुख से क्या वचन निकले, उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। जैसे ही विराट रूप में उन्होंने शत्रुओं को के साथ साथ जब अपने भी कुल का नाश देखा, तो वह बोल उठे, आख्यायी में को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम अद्यम ना ही प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। वो क्या कहते हैं? आख्यायी बोलो, आप इस उग्र रूप में कौन हैं? कृपया मुझे बताइए कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मुझ पर दया करो। सृष्टि के आदि भगवान, मैं आपको जानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति और आपके स्वरूप को नहीं जानता। आपका ये रूप मैंने ना आज तक देखा है और ना कभी मैं इस रूप को जान पाया हूं। आपको इस रूप में देख करके मैं विचलित हो गया हूं और मैं आपको अब जानना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपके स्वरूप को समझना चाहता हूं। आपने ये रूप मेरे आगे जो प्रकट किया, आपके इस रूप से ना मैं पहले परिचित था, इसलिए मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, और आगे मैं आपके इस स्वरूप का परिचय प्राप्त करना चाहता हूं। तो विराट रूप देखते ही अर्जुन का परम पिता परमात्मा के साथ का जो संबंध था, उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा, और वह श्री कृष्ण के इस रूप को और जानने के लिए उत्सुक हो उठे, क्योंकि इस रूप की ना उन्होंने अभी तक कल्पना की थी, ना ही इस रूप के बारे में उन्होंने सोचा था। और ये मानवीय स्वभाव है कि जब आप को किसी के ज्ञान के बारे में पता चलता है, तो आपके मन में भी वही इच्छा, वही उत्सुकता उत्पन्न होती होगी कि मैं जानूं कि ये व्यक्ति क्या है। यहां तक कि आप थोड़ा सा ही देखिए, हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा होती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि इस आदमी में भविष्य को जानने की क्षमता है, तो आप फौरन अपना हाथ उसके आगे कर देते हो और जानना चाहते हो उसके ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को के बारे में, कि मेरे जीवन के बारे में क्या लिखा है। तो अर्जुन ने तो श्री कृष्ण के अनोखे रूप को देखा, तो अर्जुन के मन में भी सामान्य मानव की तरह इच्छा को उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि मैं जानूं कि अलौकिक शक्ति से संपन्न ये कौन है। तो इसीलिए वो परमात्मा के आगे झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे बताइए कि आप इस रूप में कौन हैं। तो क्या कहता है हमें ये श्लोक? देख भगवान के विराट रूप को अर्जुन विचलित हो गए और पूछने लगे कृष्ण से, भगवान बताओ आप कौन हो। तो भगवान के स्वरूप को जानने के लिए
भगवान की कृपा को पाना बहुत ज़रूरी है और भगवान की कृपा भी मिलती है अगर भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। और भगवान को जानने के लिए उनके द्वारा उनके मुख से निकली इस गीता को जानना, समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चैनल के साथ जुड़ना भी ज़रूरी है। और चैनल से जुड़ने के लिए उसे एक बार सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है और जय श्री कृष्ण कहकर और लिख करके उनके प्रति अपनी प्रेम की भावना को और भक्ति की भावना को प्रकट करना भी एक नियम है। जय श्री कृष्ण।